रवि, जिस तरह से योगी कहते हैं कि पहाड़ों में जो भूमि है वो बंजर हो रही है, पलायन भी हो रहा है, इस बात को योगी आदित्यनाथ ने भी माना है और विपक्ष भी लगातार कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सरकारों को किस तरह की जरूरत है काम करने की, या फिर इन सब चीजों को जांचने की, या फिर सुविधाएं देने की? बिल्कुल विशाल, अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी अहम है। 3 दिवसीय दौरे पर वो उत्तराखंड है और करीब 3.25 साल बाद योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आए हैं और ऐसे में वो अपने पैतृक गांव पंचूर जाते हैं और जिस किसान मेले में वो संबोधित कर रहे थे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन पर ध्यान देने की आज आवश्यकता है। उन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड को पूरे देश के लिए भारत का मणि मुकुट कहा है, जो कि एक बड़ी बात है अपने आप में। इसके अलावा उन्होंने बात की उत्तराखंड के जब राज्य की, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी अगर पूरी बातचीत को देखें तो उन्होंने बात में चिंता तो जाहिर की है, लेकिन उस चिंता के साथ ही साथ समाधान भी बताया। उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से उनका सीधे तौर पर पलायन को लेकर उनका जिक्र था, उन्होंने कहा कि आज के यहाँ के युवा अपनी नौकरी के लिए अपना प्रदेश छोड़कर बाहर जाते हैं, लेकिन अगर चाहें तो यहीं पर बहुत कुछ हो सकता है और यहाँ पर स्वरोजगार को लेकर इन तमाम चीज़ों को सही किया जा सकता है, यानी कि पलायन को रोका जा सकता है। जिसमें महत्वपूर्ण उन्होंने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, चाहे वो डायरी सेक्टर हो, पॉली हाउस की बात हो या बागवानी की बात हो। ये 3 चीज़ें हैं और अगर इन पर ध्यान भी दिया जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिहाज से, जहाँ पर पलायन को रोका जा सकता है। तो योगी की जिन बातों का वो जिक्र कर रहे थे अपने संबोधन में, जिन बातों को कह रहे थे और जिस चिंता को व्यक्त कर रहे थे, उस चिंता के साथ साथ उनकी बातों में समाधान भी वहीं से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था कि कैसे इस चिंता को दूर किया जा सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में अगर बागवानी, पॉली हाउस और डायरी जो सेक्टर है अगर उसमें काम किया जाए तो यहाँ के युवाओं को पलायन करने से रोका जा सकता है। तो ये उनके भाषण के बहुत मुख्य बिंदु थे जिन पर गौर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अगर सुरक्षा के महत्व से देखा जाए तो उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर काम होना भी चाहिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश था, क्योंकि जब भी योगी आदित्यनाथ आते हैं तो हमने सबने देखा है कि युवाओं में खासतौर पर बड़ा उत्साह रहता है। चाहे वो हमने जब यहाँ पर चुनाव हुए, लोकसभा के या फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो स्टार प्रचारक के तौर पर वो उत्तराखंड आते हैं और युवाओं की भीड़ उनकी जनसभाओं में सबसे ज्यादा होती है। और उन्होंने आज अपने संबोधन में जिक्र किया नशे का, तो वो युवाओं के लिए उनका एक संदेश था कि नशे से कैसे दूर रहा जा सकता है और इस नशे को रोकने के लिए किस तरीके के प्रयास किए जा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है विपक्ष की। विपक्ष इस बात का जिक्र करता रहा है, चाहे पलायन की बात हो, जब भी कोई भी सरकार यहाँ पर रही है तो जो भी विपक्ष में रहा, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पलायन पर मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही है। और जब 2017 से बिल्कुल कैंतोरा जी, आप बने रहिए हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस से। धस्माना जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद। जी धस्माना जी, जिस तरह से देखा भी जा रहा है, योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि पहाड़ों में पलायन हो रहा है। हालांकि वो समय समय पर आंकड़े भी आते रहते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि पलायन तो हो रहा है और बंजर भी हो रही हैं जमीनें, और विपक्ष भी लगातार ये सवाल उठा रहा है। लेकिन डबल इंजन की सरकार है राज्य में, तो क्या लग रहा है आखिर कहाँ कमी आ रही है? नहीं, तो कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो योगी आदित्यनाथ जी ने कोई ऐसा खुलासा किया हो कि बहुत ऐसी बात बता दी हो। पूरी दुनिया जानती है उत्तराखंड में पलायन की स्थिति इतनी खराब है कि इनसे पहले तीरथ सिंह और तीरथ सिंह जी से पहले त्रिवेंद्र सिंह जी, उनको राज्य में पलायन आयोग बनाना पड़ा बाकायदा। उस पलायन आयोग का अल्टीमेटली ये हुआ कि वो भी पलायन कर गया, पता ही नहीं लगा उसका। राज्य में पलायन की स्थिति के बारे में बोलना कोई आसान बात है। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी जब है बिस्ट के नाम से जाने जाते थे, वो भी यहाँ से पलायन करके दिल्ली गए, दिल्ली से गोरखपुर पहुंच गए, गोरखपुर में दीक्षा लेकर के संत हो गए। उसके बाद तो उनकी कहानी लंबी है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन वो भी यहाँ से पलायन करके गए थे। पलायन यहाँ का एक अभिशाप है उत्तराखंड पे, और इस पे केवल भाषण दे देना, कोई बयान दे देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज उनका बयान महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि योगी आदित्यनाथ उस डबल इंजन के हिस्सा हैं। एक इंजन उनका लखनऊ में भी है और एक दिल्ली में भी है, और एक दिल्ली में और एक देहरादून में है। तो डबल इंजन के होने के बाद अगर पलायन लगातार जारी है और उस पर टिप्पणी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो ये उत्तराखंड की राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ा उनके गाल पे तमाचा है। उनके ही मुख्यमंत्री ने, और ऐसे मुख्यमंत्री ने जो भविष्य में प्रधानमंत्री के दावेदार भी हैं, उन ऐसे मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणी करी है पलायन के बारे में। बड़ा गंभीर मामला है और मैं समझता हूं जो उन्होंने चिंता जाहिर करी है, निश्चित तौर पे हमेशा हमारा ये स्टैंड रहा है, उत्तराखंड स्ट्रेटेजिकली भारत की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है।
हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अब तो नेपाल भी हमारा मित्र नहीं है। मोदी जी ने ऐसा खेल कर दिया कि कोई पड़ोसी देश हमारा मित्र है ही नहीं। छोटे छोटे देश भी आज हमारे दुश्मन है। तो चीन उधर है, तिब्बत है, उधर नेपाल है। ये सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तराखंड से लगती हैं। और योगी जी की इस बात चिंता से मैं बिल्कुल अपने को संबद्ध करता हूं जो उन्होंने जाहिर करी है कि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा से ये राज्य है। और यहाँ के लगातार खाली होते हुए गांव, लगातार होता हुआ पलायन, ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। केवल उत्तराखंड के लिए खतरा नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए खतरा है। ये चिंता योगी जी ने जाहिर करी है। तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी की भी आंख खुलनी चाहिए और धामी जी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए। जी बिल्कुल। सूर्यकांत धस्माना जी आप बने रहिए हमारे साथ। मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी से। मथुरा जी बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। मथुरा जी अब तो डबल के साथ साथ ट्रिपल इंजन भी जुड़ गया है आपके सरकार का, तो फिर भी इस तरह की बातें जो सामने आती हैं, क्योंकि पलायन तो है और ये मानना भी पड़ेगा, ये लंबे समय से ये बातें भी चली आ रही हैं, लेकिन बंजर भूमि हो रही है। किसानों के हित की बात करके गए योगी जी और लगातार वो भी अगर चिंता जाहिर कर रहे हैं तो उनकी तो सुननी पड़ेगी अब आपको लोगों को। देखिए, पलायन निश्चित रूप से एक बड़ी गंभीर समस्या है और ये पलायन कोई आज से नहीं हो रहा है या राज्य बनने के बाद से ही पलायन नहीं हो रहा है। पलायन तो अनादिकाल से चल रहा है। जब से आप देखें कि बरसों से पलायन के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। कुछ लोग ने पलायन किया, शहर में आए, शहर से आने के बाद कुछ लोग फिर लखनऊ चले गए, लखनऊ वाले फिर उसके बाद दिल्ली को चले गए। ये पलायन निश्चित रूप से है समस्या, लेकिन पलायन रुकने वाला नहीं है। पलायन को रोकने के लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े प्रयास किए हैं और सरकार आज भी प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। पलायन को रोकने की दिशा में ही आपने देखा होगा अभी वर्तमान में भी जो हमारे राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं जी, आपने कहा कि विभिन्न जनपदों में भी खेल आयोजित हो रहे हैं ताकि लोगों को खेल देखने के लिए देहरादून ही न आना पड़े। एक जगह सेंट्रलाइज नहीं, कई जगह पर जगह जगह पर खेलों का आयोजन भी हो रहा है। जगह जगह पर आपसे विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण काम हो रहा है। जैसे मोटे अनाज की बात है, मड़वा उत्पादन की बात है, दालें उत्पादन की करने की बातें हैं। झिंगोरे का आपने देखा होगा, झिंगोरे की खीर पूरे देश में आपके यहाँ प्रसिद्ध हो रही है। मोटे अनाज को पैदा करने की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। हॉर्टिकल्चर को आगे कर रही है। हॉर्टिकल्चर में सेब की नई से नई प्रजातियां ढूंढी जा रही हैं और जो हमारा माल्टा और संतरे का उत्पादन है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका जो समर्थन मूल्य है सरकार द्वारा वो भी घोषित किया गया। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन उसके लिए जन जागरण की आवश्यकता पड़ेगी। सारे राजनीतिक दलों को मिलकर सोचना पड़ेगा कि पलायन करें या न करें, या पलायन हो रहा तो क्यों हो रहा। इस दिशा में राजनीतिक दलों को भी आगे आना पड़ेगा। हम देखिए, हम भाषण अच्छा दे सकते हैं लेकिन हमको भी अपने आप में सोचना पड़ेगा कि पलायन हम करें कि न करें। जैसे मैं आपको अपना ही उदाहरण दूं, मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए 1974 में बाहर आ गया था, लेकिन 90 में पढ़ाई लिखाई करके मैं अपने गांव चला गया था। मैं आज भी गांव में रहता हूं। क्या ऐसे हमारे बहुत से लोगों को इस दिशा में बात करनी पड़ेगी कि पलायन हो क्यों रहा है। जी बिल्कुल। मथुरा जी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कैंतुरा जी भी आप लोगों से सवाल लेंगे। कैंतुरा जी आपके जो प्रश्न है वो भी रखिएगा। बिल्कुल मथुरा दत्त जोशी जी, क्योंकि इस वक्त अब वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका कांग्रेस में बहुत करीब 45 वर्षों का एक लंबा कार्यकाल रहा। जोशी जी, 3 चीज़ों का जिक्र किया है यूपी के मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने बागवानी का जिक्र किया, पॉली हाउस का जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर डेयरी सेक्टर पे भी काम किया जाए तो यहाँ पर पलायन रोका जा सकता है और यहाँ के युवाओं को बाहर जाने के बजाय अपने घर में ही रोजगार मिल जाएगा। तो ये जो बात थी उनकी, ये आप किस तरीके से लेती है? भारतीय जनता पार्टी एक सलाह के तौर पर लेती है, योगी आदित्यनाथ की एक चिंता है, या इस सेक्टर में सरकार और काम करे, इस बात को कहते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं? आप किस तरीके से ले रहे हैं इस बात को? जी मथुरा जी अपनी बात रखिए। जी रवि भाई का सवाल नहीं आया, क्या सवाल है? मथुरा जोशी, मेरा सवाल है, 3 चीजों का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी ने। उन्होंने कहा कि बागवानी पर अगर काम किया जाए, पॉली हाउस पर काम किया जाए या फिर डायरी सेक्टर पर अगर काम किया जाए तो युवाओं को पलायन करने से रोका जा सकता है।
भारतीय जनता पार्टी निश्चित इस रूप से बयान को देखिए रवि भाई जी हमको रोजगार की दिशा में कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। हमको डेयरी के क्षेत्र में हमको काम करना पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में हमको काम करना पड़ेगा, बकरी पालन को हमको बढ़ावा देना पड़ेगा, जिसमें सरकार बहुत सी योजनाएं सामने लेकर आई है। उस दिशा में कुछ काम भी हुआ है, बहुत काम हुआ है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। मैं हॉर्टिकल्चर का ही उदाहरण आपको दूं, इस समय सेब के पौधों का वितरण हो रहा है, कीवी का उत्पादन हो रहा है, कीवी के पौधे जगह जगह सरकार की तरफ से वितरित किए जा रहे हैं। सेब ऐसी प्रजाति लाए हैं जो एक साल में फल दे देते हैं और उसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। आप देखिए राजमा का उत्पादन हमको बढ़ाना पड़ेगा, मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। जो सरकार इस पर काम कर रही है वो निश्चित रूप से सराहनीय काम है सरकार का, और सरकार पलायन को रोकने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था करने का काम किया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी ग्रुप है उनको मजबूत किया गया है। लखपति दीदी बनाने का काम सरकार ने किया है। तो इस दिशा में काम हो रहा है। इसका देखिए कोई भी काम शुरू होता है तो उसको थोड़ा समय लगता है। आप देखिएगा कि 1-2 साल के बाद आपको लगेगा कि निश्चित रूप से सरकार ने पलायन को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किए हैं। जी मथुरा जी, ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन जैसे आपने सेब काश्तकारों की बात की, सेब काश्तकार तो रोते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुआवजा तक नहीं मिल पाता है उनको। तो नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ बीच में कुछ दिक्कतें आई हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से जहाँ सेब खरीदने की बात हुई, जैसे एक पुरोला का ही मामला आपके सामने आया कि करोड़ों रुपया किसानों को नहीं मिला है, जो अब जाके मिल रहा है। इस दिशा में भी काम हो रहा है, क्योंकि वो उसको हम पलायन वाले में नहीं जोड़ सकते है ना। देखिए वो एक समिति बनाई गई उस क्षेत्र की खरीदने के लिए, उस समिति ने अच्छा काम नहीं किया तो सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। आगे भी मैं ये कह रहा हूँ कि नई से नई प्रजातियां हमको ढूंढनी पड़ेगी जो पर्वतीय क्षेत्र में होता है। जी बिल्कुल मथुरा जी बने रहिए हमारे साथ। सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़े हुए हैं। धस्माना जी, क्या लग रहा है, क्योंकि आपकी बात तो नहीं मानी जा रही, क्या योगी की बात मानी जाएगी? पहले तो मैं मथुरा दत्त जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतनी जल्दी उन्होंने जो उनके अंदर परिवर्तन आया है, हाँ की जगह ना, ना की जगह हाँ, और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, सुंदर। जो कल वो हमारे एक बहुत मजबूत प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस का पक्ष रखते थे, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई हाँ ना करने में और ना को हाँ करने में। उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। मेरे मित्र भी हैं, भाई भी हैं। दूसरी बात ये है कि योगी जी ने जो राय दी है, योगी जी ने राय दी है, लेकिन वो केवल राय नहीं है, वो एक बहुत बड़ा आप समझिए कि एक टोंट मारते ना, जैसे वो टोंट मारा है उन्होंने कि राज्य में 7 साल से बीजेपी की सरकार है, 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और उसके बावजूद अगर लगातार पलायन जारी है, अगर लगातार खेत बंजर हो रहे हैं, लगातार नशे की पूरे, आपको पता है नशे के मामले में मथुरा दत्त जोशी जी तो हमारे साथ बोलते थे इस मामले में कि पूरे राज्य के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नशे के कारोबार को फैलाया, मजबूत किया है। आपको मालूम है देहरादून अकेले में 100 दुकानें अंग्रेजी लिकर की, फॉरेन लिकर की, मतलब अंग्रेजी लिकर की और देसी लिकर की तो अलग है, फॉरेन लिकर की 100 दुकानें अकेले देहरादून में खुल गई और पूरे राज्य में वो सिलसिला जारी है। सैकड़ों एप्लीकेशन लगी हुई है। तो पूरे राज्य को नशे में धकेलने का जो काम किया है वो भाजपा ने किया है। और पूरे राज्य के अंदर इस समय के पास आबकारी और खनन के अलावा आप दूसरी चीज पे, बागवानी में कहाँ सरकार ध्यान देगी? सरकार को तो दुकान पे उप दुकान खोलने पे इंटरेस्ट है, उनको किसी बाग बगीचा लगाने में, कोई फल लगाने में, कोई सब्जियां लगाने में, ऑफ सीजन सब्जियां लगाने में कोई इंटरेस्ट थोड़ी है। उनको इंटरेस्ट है कि एक दुकान है राजपुर रोड में, उसके बगल में ही उसकी उप दुकान कैसे खुल जाए, 1 की 2 कैसे हो जाए, कैसे बढ़िया से बढ़िया कैंटीन जो है शराब की खुल जाए, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा राज्य में शराब नशा बिके। ये राज्य की सरकार का इंटरेस्ट है। राज्य की सरकार का कोई इंटरेस्ट बागवानी में, खेती में, बंजर खेतों को ठीक करने में, उनमें खेती दोबारा से करने के लिए, पलायन रोकने के लिए, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है साहब। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये पलायन वगैरह सारा ये तो योगी जी बोल के गए, उनको एक टोंट मार के गए कि भाई तुमने क्या कर दिया मेरे राज्य का। क्योंकि कहीं ना कहीं तो पच्चूर में आए। पच्चूर आपको मालूम है यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में हमारा
एक गांव है जिसमें पंचूर के वो रहने वाले हैं, और पंचूर में आकर के जब उन्होंने हालत देखी है पूरे राज्य की, और वो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि भाई ये तो कोटद्वार के नजदीक है पंचूर गांव। वो दूर दराज के इलाके जो चमोली में, उत्तरकाशी में, पौड़ी के, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, उन जगहों में पहाड़ों में क्या स्थिति होगी जब उनका गांव पंचूर जो कोटद्वार के बिल्कुल नजदीक है, सड़क के नजदीक है, बाजार के नजदीक है, उस गांव में जब खेती बंजर हो गई है, वहां पर पलायन की स्थिति हो गई है कि कोई रहा नहीं है, तो उनको दुख निश्चित तौर पे हुआ होगा। वो इस माटी के लाल है, उत्तराखंड में उन्होंने जन्म लिया है, उत्तराखंड का उनके ऊपर कर्जा है, तो उनको पीड़ा हुई। तो उस पीड़ा में उन्होंने जो टोंट मारा है सरकार को, सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि सरकार की आंखें, चाहे केंद्र में मोदी जी हो, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मामला है वो भी पलायन से हमारा प्रभावित होता है, और राज्य में पूरा खेती बंजर हो गई है। पूरे राज्य के अंदर इकोनॉमी जो है आपकी सारी की सारी पूरी अर्थव्यवस्था केवल और केवल शराब पर, आबकारी पर और खनन पे टिकी हुई है। तो पूरे राज्य का भविष्य वो देख रहे होंगे, यहाँ के माटी के लाल है, तो उनको पीड़ा हुई होगी निश्चित तौर पे। बिल्कुल। धर्माना जी, मथुरा जी, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों ने ही अपनी बात को रखा और बताया कि किस तरह का हालात हैं और कैसे बदलाव भी होने की ज़रूरत है। रवि कैंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपने भी दोनों को सुना, बीजेपी का भी पक्ष सुना, आपने कांग्रेस का भी पक्ष सुना। ऐसे में क्या लगता है कि पहाड़ों में जो ये इतनी बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, बंजर भूमि रही है, क्योंकि दोनों ही सरकार रही हैं, बीजेपी की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है, लेकिन अब आने वाले समय में किस तरह की चीज़ें करने की इन दोनों को ही ज़रूरत भी है? बिल्कुल विशाल, आपने ठीक है। देखिए, पलायन ऐसा नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसके बाद पलायन बहुत ज़्यादा हुआ हो, या फिर जब कांग्रेस की सरकार थी तो पलायन बिल्कुल नहीं था। दोनों ही सरकारों में आज हम रजत वर्ष में प्रवेश कर चुका है उत्तराखंड, और पलायन बदस्तूर यहाँ से जारी है। हाँ, इसको रोकने की जो कोशिशें की गई हैं वो तमाम सरकारों द्वारा की गई हैं। आज जिस मोटे अनाज की बात मथुरा जोशी कर रहे थे, इसी मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हरीश रावत सरकार ने ही इन तमाम अनाजों का बड़ा जिक्र भी किया और इनको एक बड़े स्तर पर लाने की कोशिश भी की थी। और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसे विश्व स्तर पर जो है जिस तरीके से हम आज मोटे अनाज के बारे में जान रहे हैं, या हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से एक वैश्विक स्तर पर इसको पहचान मिली है, तो ये भी अपने आप में एक सराहनीय कदम है। ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, इसे इस तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए सीधे तौर पर कि ये पलायन से संबंधित है, लेकिन ये चिंता है उत्तराखंड की जो बदस्तूर जारी है जब से उत्तराखंड बना, कि लगातार जो पलायन है उसका दंश उत्तराखंड झेल रहा है। लेकिन ऐसे में जो सरकारों की कोशिशें हैं वो कितनी कामयाब हो रही हैं, वो भी एक देखने वाली बात है। और ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि जो लोग आज जा रहे हैं, देखिए, रोजगार के लिए सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी अगर हम देखेंगे तो गांव में हर कोई व्यक्ति रोजगार नहीं करता और रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जाता है। लेकिन पलायन का ये चिंता वहां पर बढ़ जाती है जहां पर उत्तराखंड के कई गांव आज पूरी तरीके से खाली हो गए, तो वहां पर चिंता है। उन्होंने जो चिंता व्यक्त की, उस चिंता के साथ साथ उन्होंने उन सुझावों को भी दिया है जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं बार बार। उन्होंने कहा कि कैसे हम पलायन को रोक सकते हैं, युवाओं को उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। और अक्सर जब योगी आदित्यनाथ यहाँ आते हैं तो उनकी जनसभाओं को जब आप देखेंगे, जब भी उनका कार्यक्रम देखेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो युवाओं की होती है। युवा उनको सुनना चाहते हैं, रोल मॉडल मानते हैं उनको। और यही वजह थी कि उन्होंने नशे की भी बात की, यानी कि एक संदेश देना चाहते थे वो उत्तराखंड के युवाओं को कि नशे से दूर रहें। एक संदेश वो देना चाहते थे उन युवाओं को, उन उद्यमियों को, कि जो किसी छोटे रोजगार के लिए अपना गांव छोड़ रहे हैं, लेकिन वो अगर चाहें तो वहीं पर भी काम कर सकते हैं। और ये एक मैसेज भी है। विपक्ष ठीक है इसे दूसरे तरीके से ले रहा हो कि उन्होंने कोस दिया है सरकार को, या ये कह दिया कि पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है, अपनी वो पीड़ा व्यक्त करके। इसे इस तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे इस तौर पर देखना चाहिए कि उत्तराखंड में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, अपने गाँव में वो गए, वहां पर युवा उनको सुन रहे थे, तो उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि ऐसे करके आप जरूरी नहीं कि अपने गांव को छोड़ दें। देखिए, अब जब गांव से लोग आज बाहर जा रहे हैं तो दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में। शिक्षा के लिए गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, तो इस वजह से लोगों का पलायन होता है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए गांव को छोड़ना होगा। स्वास्थ्य की वजह से भी पलायन होता है कि स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं नहीं है, या फिर पलायन होता है तीसरा महत्वपूर्ण रोजगार के लिए जो गांव में नहीं है। यही संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देना चाह रहे थे। जी बिल्कुल रवि कैंतुरा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी बात भी रखी और बताया कि किस तरह के माहौल जो है वो नजर आ रहा है। न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7।